मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एजुकेयर EGPS के आज के मैथ्स के क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। आज हम स्टार्ट करेंगे NCERT क्लास 10th के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल को। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। तो आज चर्चा करते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? इसके नाम से अगर इसको हम देखें तो पॉली मीन्स होता है मेनी, नॉमिनल मीन्स होता है टर्म्स। मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास ढेर सारे टर्म्स हों, बहुत सारे टर्म्स हों, वे आपके पॉलिनोमियल कहलाते हैं। पॉलिनोमियल का ऐसा मतलब नहीं होता कि अगर 1 टर्म्स है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, 2 टर्म्स है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वे भी पॉलिनोमियल्स होंगे। अगर इसके साइंटिफिक रूप से इसको हम डिफाइन करें तो इसका एक डिफिनेशन बनता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म ऑफ A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A क्यूब x क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस AN x टू द पावर n। ठीक है, ये एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। एक चीज और होता है वेयर AN इज नॉट इक्वल टू 0 एंड A0, A1, A2 are real numbers and n is non-negative integer। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो यहां आपको केवल यह समझना होगा कि जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को A0, A1x, A2x स्क्वायर, A क्यूब x क्यूब, AN x टू द पावर n के फॉर्म में देखते हैं तो वो हमेशा एक पॉलिनोमियल कहलाता है। जब इस पॉलिनोमियल को आप अगर समझना चाहते हैं तो इस तरीके से समझें, जैसे हमने कोई भी एक एक्सप्रेशन राइट कर दिया, हमने राइट कर दिया x+1, हमने राइट कर दिया x स्क्वायर या 2x स्क्वायर, 3x प्लस 5, या हमने राइट कर दिया 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। ये हमने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस राइट किए। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हैं कि नहीं हैं, क्या ये इस रूल को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? एक्सेप्टली करते हैं। अगर हम बात करें x की तो x का टर्म अगर हम देखें तो देखिए ये 2 टर्म्स हैं, जहां A1 की वैल्यू कितनी है 1 है और A0 की वैल्यू भी 1 है। अगर इस टर्म्स की बात करें तो ये 3 टर्म्स देखिए, इसको देख रहे हैं, जहां A2 की वैल्यू 2 है, A1 की वैल्यू 3 है, A0 की वैल्यू 5 है। अगर क्यूब में जाएं तो ये देखिए यहां से यहां तक है, जहां A क्यूब A3 की वैल्यू 5 है, A2 की वैल्यू 4 है, A1 की वैल्यू 3 है और A0 की वैल्यू 8 है। मीन्स जब भी हम पॉलिनोमियल्स राइट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें मोर देन 1, 2, 3 टर्म्स होते हैं और जो हमारे पावर होते हैं वे नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। मतलब वो निगेटिव भी नहीं होते और इंटीजर्स भी होते हैं। अगर इस फॉर्म में हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को राइट करते हैं तो वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं, जब आप क्लास 10th में पढ़ोगे तो क्लास 9th में आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था, वहाँ आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल के टाइप्स उसके टर्म के अकॉर्डिंग। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि जब आपने 9th में पढ़ा था तो आपने पढ़ा था ये 2 टर्म का पॉलिनोमियल है, ये 3 टर्म का पॉलिनोमियल है, ये 4 टर्म का पॉलिनोमियल है, ऐसा आपने पढ़ा था ना। यहाँ आप जब पढ़ोगे तो यहाँ पॉलिनोमियल को आप जब डिवाइड करोगे तो पॉलिनोमियल को आप 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ोगे। क्लासिफिकेशन अगर हम पॉलिनोमियल का करें तो यहाँ आपको पढ़ना है, आप 3 पार्ट में पॉलिनोमियल को डिवाइड करके पढ़ोगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा ये होगा लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड आपका होगा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, एंड थर्ड आपका होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में फर्स्ट पार्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। जब हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो 1 होती है, वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल x+1, 3x+5, 4x+8, ये सब क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है लीनियर पॉलिनोमियल में वो हमेशा 1 होती है।
ठीक है। x की जो मिनिमम पावर है जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है वो कितनी होती है 1। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ x, ठीक है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में बात करें तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा 2 होती है। मीन्स इसको हम राइट कर सकते हैं 2x² 5x + 8 x² 9x + 3 9x² + 4x + 5। अब यहाँ देखिए जो डिग्री है वो क्या है 2 है। मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमेशा मैक्सिमम जो पावर हो कितनी हो वो 2 हो तो वो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, लीनियर में 1, क्वाड्रिक में 2, क्यूबिक में 3 हो जाता है। मीन्स इसमें 3 पावर हो जाते हैं। अगर हम बात करें x³ x² 5x + 4 3x³ 2x + 5 4x³ + 1, ठीक है। यहाँ आप राइट कर सकते हो तो x² + 3 ये भी आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ही होगा। क्योंकि हमें टर्म से मतलब नहीं है, हमें केवल ये ध्यान रखना है कि जो हमारा पावर है वो कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। देखिए क्यूबिक की बात हुई तो यहाँ 3 पावर है, इसका मतलब ये सब क्या हो जाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएंगे। तो इस तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हो गया ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक की बात करें ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इन पॉलिनोमियल्स के बारे में हमें यहाँ पे चर्चा करनी है, इन पॉलिनोमियल्स के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में आगे कुछ चीज़ें। आइए हम बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है। जैसे हमने एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल लिखा x² + 2x + 1 और इस पॉलिनोमियल को हमने इंडिकेट किया px से। ये सिंबल होता है पॉलिनोमियल का। एक पॉलिनोमियल हमने लिया px = x² 2x + 1, ठीक है। x² + 2x + 1 हमने यहाँ पे x की एक वैल्यू पुट की। लेट हमने मान ली कि x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू माइनस राइट की है। इसका मतलब हम x की वैल्यू को माइनस से रिप्लेस करेंगे। मीन्स -1 का स्क्वायर + 2 × -1 एंड +1 -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 × 1 = 2 एंड +1 1 एंड 1 ऐड होके 2 एंड -2 वैल्यू इज 0, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू ऐसे पुट करते हैं कि वो पॉलिनोमियल कितनी हो जाए 0 हो जाए तो जो वैल्यू होती है वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। मीन्स यहाँ जो जीरोज होगा वो कितना होगा जीरोज इज इक्वल टू -1। इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो -1 होगा। तो जीरोज का मतलब होता है कि x की कोई ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे 0 कर दे, वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाते हैं। इसके बारे में भी अभी आपको आगे पढ़ना है। जीरोज हम कैसे फाइंड करते हैं इस पर भी हमको चर्चा करनी है। आइए हम चर्चा करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर किसी भी पॉलिनोमियल को एक ग्राफ पेपर पे हम रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। तो अगर वो एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इस तरीके से इसको कट कर सकती है या इस तरीके से कट कर सकती है या इस तरीके से कट कर सकती है या किसी भी साइड से कट कर सकती है। तो जब कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन x को किसी न किसी पॉइंट पर कट कर सकती है या बिना कट किए इसके पैरेलल निकल सकती है। तो कहने का मतलब होता है कि जब भी हम पॉलिनोमियल को किसी ग्राफ पेपर पर शो करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर x के लिए वो है और x को कितनी बार वो कट कर रही है। जैसे x को 1 पर टाइम कट कर रही है, इसका मतलब जो भी आपका पॉलिनोमियल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 वैल्यू होगी। कहने का मतलब 1 ही नहीं होगा बल्कि उसकी केवल एक वैल्यू आएगी, केवल 1 0 जाएंगे। अगर वो कर्व लाइन है तो कर्व लाइन x को 2 पॉइंट पर भी कट कर सकती है। अगर वो 2 पॉइंट पर कट कर रही है, इसका मतलब जो पॉलिनोमियल होगा उसके 2 0 जाएंगे। अगर ये 3 पॉइंट पे कट कर रही है, सपोज दैट इस तरीके से, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट
3 पॉइंट पर। इसका मतलब जो पॉलिनोमियल होगा उसकी जो वैल्यू आएगी, उसके जो जीरोज आएंगे वो 3 जीरोज आएंगे। अगर वो 4 पॉइंट पे कट कर रही है, इसका सिंपल सा मतलब है कि x के जो जीरोज आएंगे वो 4 जीरोज आएंगे। तो जब भी हम मैथमेटिकल तरीके से इसको, ग्राफिकल तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटिंग आपके चैप्टर में नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है, आपको केवल ये बताना होता है कि आप उस ग्राफ को देख करके केवल ये बता दो कि वहाँ पॉलिनोमियल की वैल्यूज कितनी होगी। अगर x एक्सिस को 1 टाइम वो लाइन कट कर रही है तो 1 वैल्यू होगी, 1 जीरोज होंगे। अगर 2 टाइम कट कर रही है तो 2 जीरोज होंगे, 3 टाइम कट कर रही है तो 3 जीरोज होंगे, 4 टाइम कट कर रही है तो 4 जीरोज होंगे। तो इस तरीके से आज मैंने आपको बता दिया पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, और अगर एक ग्राफ पेपर पर पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, तो उसे देख करके आप बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। और इस बेस पे आपका एक्सरसाइज आपका 2.1 है, जिसमें इन्होंने कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके दिए हैं और आपसे पूछा है कि x की वैल्यूज कितनी होगी। तो फर्स्ट में देखिए x को कहीं टच नहीं कर रही है लाइन, वो x के पैरेलल है, इसके मतलब कोई जीरोज नहीं होंगे, जीरो हो जाएंगे। दूसरे में अगर देखें तो सेकंड में x को 1 टाइम टच कर रही है, इसका मतलब 1 जीरोज होगा। अगर थर्ड में देखें तो x को 3 टाइम वो टच कर रही है, इसका मतलब 3 जीरोज होंगे। 2 टाइम टच कर रही है, 2 जीरोज होंगे। फिफ्थ में देखिए 1 2 3 4 टाइम टच हो रहा है, इसका मतलब 4 जीरोज होंगे। और फिफ्थ में 1 2 3 टाइम टच कर रही है, 1 2 3, इसका मतलब 3 जीरोज होंगे। तो हमें केवल ये देखना होता है कि किस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच किया जा रहा है, जितने पॉइंट पे टच किया जाता है उतनी उसकी वैल्यू आ जाती है। तो इसका एक्सरसाइज 2.1 को आप ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।